अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मई जानती टोटीज से छोटी छोटी से एंड पतली मटी से सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, चैप्टर क्लोज कहेंगे इसको, क्या कहें। चैप्टर क्लोज होने जा रहा है जनाब नैना के हवाले से। और ये अभी मैंने एक व्लॉग देखा है डीडी का, डीडी नहीं, शाहरुख का व्लॉग देखा है मैंने। और बाकी हाँ, दूसरा चैप्टर भी है, उस पर भी बात करेंगे। उसके बारे में भी बड़ी बड़ी न्यूज़ है हमारे पास, उसके ऊपर भी ज़रूर बात करूँगी। लेकिन अभी हम बात करेंगे शाहरुख के हवाले से। शाहरुख का मैंने वीडियो देखा, लास्ट रिएक्शन वीडियो या लास्ट इमोशनल, क्या कहेंगे इसको, वो उन्होंने बोला है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि घर हमारे सामने ही हंसता बसता खेलता खिलौता है, घूमना फिरना, लव स्टोरी इनकी। कल भी मेरे सामने एक पुरानी शॉर्ट सामने आई है, जो वो सितारा को और नाना को एक जैसा रेड ड्रेस मिला था, याद है आप लोगों को? नहीं, इन्होंने आई थिंक वो बाद में ख़रीदा था। ये लड़ाई झगड़े वाली जब चीज़ें चल रही थी, उस दौरान सितारा को एक जो है सूट मिला था इसके लिए, प्रमोशन वगैरह के लिए। तो फिर इसने, नाना ने भी जाके वैसा ही सूट ख़रीदा था। तो वो उसमें ना लव बर्ड्स बने हुए थे दोनों, शाहरुख और नैना, और इस तरह से पिक्चर वगैरह ली हुई थी। तो मैं देख रही थी, अचानक किसी और ने ही डाली हुई थी वो शॉर्ट्स वगैरह, तो वो सामने आई। बाकी नैना का जो पुराना चैनल है वो तो आई थिंक गायब ही हो गया है। वो बिल्कुल सफ़ाई हस्ती से मिट गया है, वो नज़र नहीं आता, ना वीडियोस रेकमेंड में, ना कोई चीज़ पहले आती थी, अब नहीं आती। अच्छा जी, उसमें जो है आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने देखा, फिर कैसे ये लोग लड़ते भी थे, मोहब्बतें भी दिखा रहे होते थे, फिर चैलेंज भी वीडियो बनाते थे, फिर एक दूसरे को लाड कर रहे होते थे। फिर उसके बाद जो है बच्चा भी आया इस दुनिया में। फिर उसके बाद जो है कैसे वो फिर बच्चे को छोड़ के फिर वो गई, उसी दौरान ही ये खटपट फूट सारी शुरू हो गई थी और बिग उस पर चली गई थी। ये भी एक लाइफ स्टोरी है जनाब, जो कि हम लोगों ने देखी कि कैसे एक हंसता बसता घर टूट गया। नाजरीन, ये टूटता इसलिए सोशल मीडिया का इसमें मैं लाजमी बोलूँगी, क्योंकि होता क्या है कि हम ना दूसरों की ज़िंदगी को देख के ना बड़े महजूज हो रहे होते हैं, हम खुश हो रहे होते हैं। देखो यार, वो किस तरह से अच्छे हैं कि अंदर की चीज़ों का हमें नहीं पता होता, और राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने वाला माहौल होता है। आपको सिर्फ चमकते हुए सितारे बड़े प्यारे लग रहे होते हैं, हो उसके बाद उसके जो फासले होते हैं या जो चीज़ें होती हैं, वो बड़ा एक वो होता है। वो वही वाली बात है ना, दूर के ढोल सुहाने वाली बात है। अब जैसे कि आप लोगों ने देखा, फिर खुला ली नाना ने, फिर इनकी अलहदगी हुई, फिर उसके बाद फिर बीच बीच में सुलह भी हो जाती थी, फिर लड़ाई हो जाती थी। अब चैनल की बात करें तो शाहरुख फिर अपनी माँ के चैनल पे आया था, फिर उसके बाद इसने और चैनल बनाया। इस तरह इसके चैनलों को स्ट्राइकें मिलती रहीं और मुसलसल इसके चैनल ख़त्म होते रहे। अब होता क्या है, इस बार फिर इसका चैनल जो है अब जाने वाला है। सिर्फ 2-3 वीडियो आएंगी, माय लास्ट यूट्यूब वीडियो करके अब शाहरुख जो है जा रहा है और कहता है कि अब मैं इसके बाद आप लोगों को कभी नज़र नहीं आऊँगा। तो एक मैं बात बता दूं कि आपने एक थोड़ा सा हिंट दिया है कि जाने के बाद बहुत कुछ करके जाऊंगा। अब मुझे नहीं पता आप खाली एक्सपोज की बात कर रहे हैं या फिर कुछ और की भी बात कर रहे हैं। अगर आपका इरादा है या अगर आपकी उठक बैठक कुछ गलत लोगों में है जो कि आपको भड़का रहे हैं किसी की जान शान या कोई भी और मसला करने को, तो गलत करेंगे बहुत ज़्यादा। एक ज़िंदगी तुम्हारी ख़राब हो चुकी है, दूसरी अपनी ज़िंदगी जो है ना उसको जियो भरपूर जियो और खुशी से जियो, काम करो, मेहनत करो, इस औरत से अपना ध्यान हटा दो, ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि रोग लेके बैठ जाओ। अब वो तो मज़े से आती हैं, वीडियो डालती हैं और चली जाती हैं, उन्हें तो कोई परवाह नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी जी रही है। लेकिन हाँ,
कमी महसूस ज़रूर होती है। उसके व्लॉग में हमें सिर्फ नैना ही नज़र आती है, वो चीज़ नज़र नहीं आती कि भाई एक हंसता बसता उसका घर, या वो चीज़ें हमें या तो वो दिखाना नहीं चाह रही, या फिर वाकई कुछ है रोला मसला। जैसे कि सुनने में आया था जिस बंदे से उसने शादी की है ऑलरेडी उसकी बीवियां हैं और मसले मसाइल उन लोगों के हैं, तो इसको भी उसने साइड पे रखा हुआ है। अब बेहतर तो रब ही जानता है, पता नहीं क्या इनके मसले। हमने तो जब भी देखा लड़कियां फिर रही होती हैं उसके घर में, शोर शराबा होता है, बेडरूम में प्याज काटे जा रहे होते हैं, भिंडियाँ काटी जा रही होती हैं, मतलब इस तरह से ये सारा माहौल हम देख रहे हैं। खैर अब जो है शाहरुख का आया है वीडियो, लव स्टोरी जो थी वो बर्बादी में चली गई और फिर ये लोग बर्बाद एक किस्म से हो गए। बच्चा बेचारा, उसकी भी ज़िंदगी ख़राब हो गई। अब जो है शाहरुख ने बैक स्टेप लेने का जो है एक फ़ैसला लिया है कि मैं अब बैक स्टेप हो रहा, मैं साइड पे हो रहा हूँ, अब मैं सामने नहीं आऊँगा, मैं इन चीज़ों से थक गया हूँ। होता है, आपको डिप्रेशन होता है, आपका एक ज़िंदगी का लम्हा अच्छा गुजरा होता है, आपके एक टाइम होता है, फिर आपका बेबी भी था, वो आप लोगों ने एक 100 ख्वाहिशें होती हैं, 100 आप लोगों के दिल में होती है। जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, माँ बाप बहुत सारे ख्वाब से जाके बैठे होते हैं, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें सोच के बैठे होते हैं और अचानक से आप लोगों की ज़िंदगी बिखर जाए तो हाँ होती है तकलीफ़, मसले मसाइल भी होते हैं, परेशानियां भी होती हैं। अब यहाँ पे ये बंदा कहता है मैं अब हमेशा के लिए यूट्यूब छोड़ के जा रहा हूँ फॉरएवर, मेरी लास्ट सिर्फ 3 वीडियो आएंगी, उसके बाद हमेशा के लिए जा रहा हूँ। आई थिंक इनका भी चैनल अब बंद होने जा रहा है, इसलिए शायद, या फिर ये नए वाला चैनल है आई थिंक, या फिर इसको भी प्रॉब्लम दे दी गई है इसलिए ये ऐसा कह रहा है। तो अब इसने कहा है कि अब मैं जो है नहीं यहाँ पे आऊँगा। फिर कुछ इस तरह से भी बातें बोली हैं कि कुछ लोग तो ये ख़बर सुन के बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि मैं अब इस वाईटी पे नहीं हूँगा, मतलब ना हूँगा ना मैं एक्सपोज करूँगा किसी को, वो तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। बस एंड करूँगा ये सब, मैं अब ये एंड करूँगा, इन चीज़ों से मैं थक गया हूँ, लोगों की बातें भी सुन सुन के मैं थक गया हूँ कि ये काम नहीं करता, वो नहीं काम करता। अगर देखा जाए तो यूट्यूब भी एक काम है। बिल्कुल, अब मत सुने 2 लोगों की, 4 लोगों की ना सुने, आप 10 लोगों की सुन लें। यहाँ पे आप बहुत सारे लोग हैं अलग अलग राय देते हैं। आपको ना समझने में गलतफहमी हो रही है। जो लोग आपको समझाना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं यूट्यूब करो, लेकिन आप अपने काम की तरफ ज़्यादा फोकस रखो। ये तो हवाई रोज़ी है, ये हवाई रोज़ी है। और यहाँ पे जो है लोग उसे रोक भी रहे हैं कि प्लीज़ मत जाओ यूट्यूब से। बहुत सारे लोग कह रहे हैं मत जाओ इस यूट्यूब से, प्लीज़ मत जाओ यहाँ से। अच्छा, रश्मि जी भी कह रही हैं शाहरुख प्लीज़ फुल प्लानिंग इन लोगों की बताओ कि कैसे सितारा को फंसाया गया, एक ही वीडियो में बता दें प्लीज़। और या वीडियो बनाकर समीरा सिस्टर को सेंड कर दें। बाकी बहुत सारे लोग कह रहे हैं शाहरुख हिम्मत करो। निम्रता जी कह रही हैं हिम्मत करो, अपने काम से काम रखो और अपनी वालदा का भी ख्याल रखो, आप मत जाओ यूट्यूब छोड़ के। ढेर सारे जो है कमेंट आए हुए हैं। अच्छा, नसीमा जी भी कह रही है शाहरुख आप अली को मत लो, तुम देखना इनके क्या हशर होता है, इस अली के पीछे इन दोनों माँ बेटी की लड़ाइयाँ होंगी, पर सारे तमाशे देखना। अच्छा, पागल मत बनो, अपना यहाँ पे काम करो। ढेर सारे मुख्तलिफ लोग जो हैं इनको समझाने की बातें कर रहे हैं और रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं कि तुमने नहीं जाना। कहता है कि मुझे बहुत घटिया कमेंट आते हैं कि तुम काम नहीं करते, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता, कि इससे बेहतर है फिर मैं यूट्यूब बंद ही कर देता हूँ। तो काम का मकसद ये है कि आप स्टैंड अप करो, अपनी ज़िंदगी को स्टैंड करो, आप मेहनत इतनी करो, दिमाग भी लड़ाओ। ये ना हो कि मेहनत तो मजदूर भी करते हैं लेकिन वो अक्सर उनके अपने घर कच्चे होते हैं, दीवारें टूटी हुई होती हैं। मसला यह है कि आप दिमाग से भी काम लो और हिम्मत से काम लो। आप इतनी मेहनत करो, इतना पैसा कमाओ कि अपना साफ़ सुथरा सा एक अच्छा सा अपार्टमेंट किराए पे लो, ठीक है, उसमें सेटिंग करो, अपना उठना बैठना सही करो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते रहो, अपना बैंक बैलेंस बनाओ, ज़िंदगी को इस तरीके से लेके आओ, किसी के पीछे नहीं पड़ना। जैसे होता है ना, कुछ लोग उतना ही पैसे कमाते हैं जितना जनानियों पे खर्च कर सकें,
या फिर अपने पे ही खर्च कर सकें। नहीं, आपने अपने लिए खर्च करना है, अपने लिए अपने आप को स्टैंड करना है। वो आपको अकल आनी नहीं है, ना समझ आ रही है। बाकी यूट्यूब है, यूट्यूब पे भी वीडियो शॉर्ट करके डालते रहो, लेकिन वही वाली बात है कि मुसलसल इनके चैनल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अब नैना साहब आती हैं, वो कहती है भाई मैंने तो ये किया ही नहीं। अगर मैंने करना होता, जो यहाँ पे इतने सारे लोग मेरे पे वीडियो बना रहे हैं, मैं उनको भी लाजमी उनके ऊपर भी एक्ट करती या स्ट्राइकें मारती। मैं इसको क्यों करूँ? देखो जी, जो बाकी लोग बोल रहे हैं ना, वो आपको उन हरकत पे डिस्कस करते हैं जो आप दिखाती हैं सामने आके। ये बंदा है, ये तुम्हारे राजों का क्या है, हमराज है। तो ये जो बताता है वो पब्लिक तक पहुंचता है, इसलिए आपको इसके चैनल से ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। खैर, यहाँ पे जो है कहता है कि लोग मुझे अजीबोगरीब कमेंट करते हैं कि तुम काम नहीं करते, बेहतर है मैं बंद कर दूँ। मेरी बस हो गई है, 1 2 3 वीडियो ही आएंगी, ठीक है, वही डालूंगा। चैनल हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। कभी फ्यूचर में 0% वैसे चांस तो नहीं है कि मैं वापस आऊंगा, लेकिन कभी फ्यूचर में मुझे आना पड़ा तो शायद नज़र आऊं, वरना मैं इन चीज़ों से दूर हो रहा हूं और मैं बिल्कुल एंड करके जा रहा हूं यूट्यूब से। अलविदा हो गए, अलविदा हो गए। तो ये बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ इंसान नहीं होना चाहिए, जज्बाती भी नहीं होना चाहिए। जज्बाती और बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए। अपने काम नाल काम रखो, मज़े नाल जॉब भी करो, और सोर्स ऑफ इनकम जो है आपका यही, अगर ये भी है तो इसको भी अच्छे से चलाओ। फिर वही वाली बात आ जाती है कि चलाने ही नहीं दे रहे। माँ के चैनल पे था तो वो भी ख़राब हो गया, फिर और बनाया, वो भी ख़राब हो गया, फिर और बनाया, अब ये भी। तो पता नहीं इन लोगों के साथ क्या हो रहा है, कौन है जो इनके पीछे पड़ा हुआ है। रमज़ू के भी और इसके भी, रमज़ू के साथ भी यही हुआ है, उसके भी 2 3 चैनल ख़राब हो गए। अच्छा, उसके बाद जो है कहता है कि मैं बिल्कुल एंड करके जा रहा हूँ, क्योंकि असल में ये भी बात है कि मैं इस नागन को नहीं देखना चाहता हूँ। मैं ना इसकी कोई न्यूज़ सुनना चाहता हूँ। अक्सर रिकमेंडेशन में इसके हवाले से भी कोई ना कोई न्यूज़ सामने आ जाती है। मैंने इसको टिकटॉक पे भी बैन किया हुआ है, मैं इसको देखना ही नहीं चाहता। बाकी ये कहती है मैंने ट्रैक नहीं मारी, तो वो मुझे पता है, तुम्हारी एक एक रग से मैं वाकिफ़ हूँ, तुम्हारी एक एक चीज़ से मैं वाकिफ़ हूँ। तुम क्या हरकतें करती हो, तुम कितनी हद तक जा सकती हो, मैं सारा तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारी एक एक प्लान को जानता हूँ। तुम जिसके साथ तुम्हें नफ़रत हो या जिस हद तक जाना चाहती हो वो तुम जाके रहती हो। बाकी इसकी माँ रह गई तो इसकी माँ भी इस पे पर्दे डालती है और इसकी हर गेम में वो शामिल होती है। निकाह से लेके खुला तक वो बंदी मुसलसल इसके साथ थी, वही इसको भड़काती थी कि इससे जान छुड़ाओ। माँ ही इसको कहती थी इससे जान छुड़ाओ, उसी ने इसको हौसला दिया था और मेरे सामने वो अच्छी बनती रही, ठीक है जी। और ये हमेशा साथ साथ रही है। बीना का कह रहा था कि वो भी हमेशा साथ साथ रही है, वो मिली हुई थी इसके साथ स्टेशन पे भी। पहले इसने कहा कि जब इसने निकाह किया मुझे तो पता ही नहीं है, हालांकि ये खुद आई हुई थी। शादी या निकाह जो है उसमें इसने शिरकत की है बीना ने, लेकिन अब जब स्टेशन पे आई तो इसको कोई हैरत नहीं हुई थी। इसकी बेटी उस बंदे के साथ ही आई थी, मैं साइड पे खड़ा होकर देख रहा था, ठीक है। और मुझे भी हैरत है कि 2 बंदे मुझे मुसलसल नज़र आ रहे हैं, कभी एक के साथ होती है कभी दूसरे के साथ होती है। मुझे समझ नहीं आ रही कि असल में इसने की किससे है शादी। बाकी कहा कि बाबर ने भी कहा कि शाहरुख हम बच्चा ना तुम्हें देंगे ना नैना को देंगे, लेकिन ये बात अपनी पे अटल नहीं होते। बीना ने फिर क्यों कहा, जब ये इन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि ना नैना को देंगे ना तुम्हें देंगे, फिर बीना ने उस्मान को कॉल क्यों की कि उस्मान तुम नैना के पास रहो, उसका बच्चा संभालना, वो काम पे जाया करेगी। मतलब सैलरी पे उस्मान को रखना चाह रहे थे। तो भाई तुम मिली हुई हो, तुम चोरी छुपे हमसे बच्चा जो है उस नागन को देना चाह रही हो। तुम हर चीज़ में हाथ होता है तुम्हारा, हर चीज़ को आप ही बढ़ावा देने वाली थी, फिर उस पे पर्दे भी डालने आ जाती हैं। उसके हर काम में चोरी छुपे सामने हर तरह से जायज़ नाजायज़ कामों में आपने हिस्सा दिया है। बाकी मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूँ, जाते जाते काम ज़रूर करके जाऊँगा। फिर इन्होंने एक पिक्चर की बात की है, ऐना पता नहीं क्या नाम ले रहा था,
उसका कि अली रज़ा की वाइफ है, बार डांसर है, उसकी पिक्चर है, वो मैं रिवील करके जाऊंगा। बाकी अली रज़ा ने भी मुझे मैसेज किए थे और कहा था इस नागिन से दूर रहो। मतलब वो होता कौन था, मुझे ये मैसेज करने वाला कौन है, वो जो मुझे ये धमकियां दे कि तुम इससे दूर रहो, दूर हो जाओ। है तो ऐसे, बात तो गलत है। जब आपके घर के लोग ही ख़राब होना तो फिर दूसरों पे भी गिला नहीं किया करते, एक बात ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो उसकी जुर्रत नहीं थी, वो तुम्हें कहता कि इससे दूर रहो, समझ आई ना। हाँ, वो उसकी जुर्रत नहीं थी। कोई एवं ऐरा गैरा नत्थू गैरा कोई आके मेरे शौहर को या मेरी तरफ से कोई मेरे शौहर को कह दे हैं, या मेरा शौहर मुझे कुछ कह दे किसी के थ्रू, किसी की जुर्रत है नहीं। ये होता है आपके घर में गर्दार, आपकी ना बाउंडिंग कमज़ोर थी, सही है ना। तो औरतें बड़ी सुलझी हुई भी देखी हैं, घरों को चलाते हुए देखी हैं। मर्दों को जो है, बड़े मर्दों के अफेयर वगैरह भी अगर होते हैं तो उनको भी संभाल के चलती है, तरीके से चलती है, सारा पता होता है उसे, लेकिन वो बड़े तरीके से टैक्के के साथ ज़िंदगी गुजार रही होती है, क्योंकि आगे बंदा भी थोड़ा सा इस मिजाज का होता है। बेशक ख़राब ज़रूर होते हैं, लेकिन बीवियों को भी उन्होंने बड़ा सेट करके रखा होता है। अब सेट का मतलब ये नहीं कि उनको बांध के रखा होता है, नहीं, उनको उनकी अहमियत भी दे रहे होते हैं। अब ठीक है, आप जो है मैं वो इंटरव्यू देख रही थी ना, वो मैं उस हवाले से ये बात कर रही हूँ कि ऐसी भी बंदियां हैं। शोबिस की वो डायरेक्टर है, आई थिंक मुज़ाकरात की वो डायरेक्टर हैं, और मुझे नाम उनका भूला हुआ है। तो वो बता रही थी कि मेरे हस्बैंड के अफेयर थे। मैंने कहा ओ हेलो, इधर आ, ज़रा बैठ मेरे साथ, क्या चक्कर चलाते फिर रहे हो, जाओ शादी कर लो। कहती उसने शादी कर ली, दिल भर गया, कुछ सालों बाद तलाक हो गई, फिर लौट के मेरे पास आए। शादी हमारी के 18 साल बाद हस्बैंड ने दूसरी शादी की, कहती है। लेकिन मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, अपना घर तो ख़राब नहीं करना ना। अब यहाँ पे बात ये है, अच्छी औरतें भी होती हैं, वो देख रही होती हैं कि हमने तो इसको बर्दाश्त कर लिया, अगला कैसे करेगा, अगली कैसे करेगी। तो भाई अगर आपने इस बंदी को बर्दाश्त किया, हो सकता है अगला बंदा इसको बर्दाश्त ना करे। नाना को तुम चुपचाप ड्रामा देखो, पॉपकॉर्न खाओ। हाँ, दुख लगता है, तकलीफ होती है, मैं वही कहूँगी। आपके पास कुछ भी नहीं रहा, खाली हाथ के हाथ वही उसी काल कोठड़ी में आके बैठ गए हो जिसमें ऑक्सीजन भी नहीं आती। तो बेहतर नहीं है, अपना काम ध्यान दोनों जॉब करो। लोग व्लॉग भी बनाते हैं, जॉब भी करते हैं। आप जॉब भी करो, साथ साथ हल्का फुल्का सा छोटा सा व्लॉग भी बना के डाल दिया करो अपडेट के तौर पे, वो आपका साइड रहेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ो, घर बार अपना साफ सुथरा रखो। लेकिन आप लोगों का दिमाग ही नहीं है, आप लोग जलते बुझते सड़ते रहते हो। हाय वो गाड़ी में फिर रही है, हाय वो आगे फिर रही है, पीछे फिर रही है, हाय ऐसा हो गया ना। खुद का सोचो, खुद से मोहब्बत करो, वो चीज़ इनमें नहीं है। खैर जनाब, इख्तिताम हो चुका है मोहब्बत का, एक्स मोहब्बत का। शाहरुख ने डिसीजन ले लिया है कि अब वो वाईटी हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा है, और गिले शिकवे किए हैं बीना से भी कि बीना हमेशा आप उसके साथ रही हो। और बाकी ये अली रज़ा ने भी मुझे धमकियाँ दी थी कि तुम इससे दूर रहो। और फिर ये भी कहा है कि जब उसने मुझे ये मैसेज किया था उस टाइम वो बंदा इसके साथ बैठा था, और उस दिन ये मेरे से काम करवाती फिर रही थी। याद होगा आप लोगों को, जब डीडी और नैना की लड़ाई हुई थी तो नैना ने एमरजेंसी में अर्जेंट कॉल की थी शाहरुख को और कहा था कि मेरे ये काम करवा दो, एटीएम बंद करवा दो, अकाउंट चेंज करवा दो, ये कर दो, वो कर दो। इस तरह से कुछ कोई काम थे, शायद पासवर्ड वगैरह चेंज कर दो। इस तरह से इसको हाथ में लेके और इसे मोहब्बत का थोड़ा सा दावा करके, अपनायत दिखा के, उसके बाद सुलह का बहाना बना के फिर इसको टाइम फिश कर दिया। और फिर वो शिफ्ट हो गई किसी बंदे के साथ, जो कि इसने खुद बताया कि मुझे कहा फलां तक जगह तक मुझे छोड़ दो। जब मैंने छोड़ा तो फिर ये किसी बंगले में चली गई, और उसके बाद मुझे नज़र नहीं आई, और फिर किसी मर्द के फ़ोन आना शुरू हो गए मुझे। ये कहानी है जनाब। और कह रहा है कि अब मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। इनका बहुत बुरा ग्रुप है, गंदे काम करते हैं ये लोग, और मैं अब पिक्चर भी रिवील करूँगा, आप लोग देखना। और
इस तरह से इसने बात की है और अलविदा अलविदा वाइटी अलविदा कर गया है। बड़ी दुख भरी कहानी है वैसे, अगर देखा जाए तो सीरियस मोड पे अगर देखा जाए तो है तो दुख भरी कहानी जो आपने और हमने देखी है इस वाइटी पे। ओहो, पहले फिल्मों में देखते थे, ड्रामों में देखते थे, अब रियल में भी देख लिया है। खैर, इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय लुड़कियों।